जिम्नोस्पर्म्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो आज का हमारा टॉपिक जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी आर्थिक महत्व की चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म की आर्थिक महत्वता की वजह से, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की वजह से, जो इसमें बहुत सारी मिलती हैं, इनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जिम्नोस्पर्म से हमें खाने की चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, टिम्बर वैल्यू है, जो इसकी लकड़ी है वो बहुत काम की होती है, ऑयल इससे प्राप्त होता है, इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि इसकी जो जैसे कि बताया टिम्बर लकड़ी बहुत महत्व की है, तो इसलिए ये इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम में आता है। और साथ में इसके जो कई प्लांट्स हैं, कई प्लांट स्पीशीज़ हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, घर की और बहुत सारे गार्डन्स की शोभा बढ़ाती हैं, तो इसलिए ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ भी इसकी काफ़ी सारी हैं। तो हम इन इकोनॉमिक वैल्यूज़ में एक एक वैल्यू को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फूड वैल्यू के अंदर हम देखते हैं कि जो साइकेड्स हैं जितने भी, वो स्टार्च का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं सागो। हम सभी जानते हैं साबूदाना, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में व्रत में भी काम में आता है। तो साबूदाना, इससे जो स्टार्च निकलता है, ये स्टार्च एक प्लांट साइकस रिवोल्यूटा और साइकस रम्फाई, इन दोनों में से ये स्टार्च निकलता है। और इस प्लांट के पिथ और कॉर्टेक्स, जो कि स्टेम के होते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार सीड का जो स्टार्च है वो हमको साइकस रम्फाई से मिलता है, और ये एक प्रकार के आटा बनाने के काम में आता है। फ्लोर इससे बनाया जाता है सीड स्टार्च से, और फिर इसको खाने से पहले इसको कुक करके यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से हम चिलगोजा, हम सभी लोग जानते हैं, एक प्रकार का ड्राई नट है, ड्राई फ्रूट्स में ये आता है, और ये भी हमको जिम्नोस्पर्म से ही मिलता है। और जिम्नोस्पर्म का प्लांट पाइनस, और पाइनस की स्पीशीज़ है जिरार्डियाना। तो पाइनस जिरार्डियाना के जो सीड्स हैं वो ही चिलगोजा के रूप में काम में आते हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फिर है इसी प्रकार से जो नीटम स्पीशीज़ है, इसके भी जो सीड्स हैं वो एडिबल होते हैं, कि इन्हें खाया जा सकता है। तो सीड्स ऑफ पाइनस जिरार्डियाना आर ऑल्सो एडिबल। फिर हम आते हैं मेडिसिनल वैल्यूज़ पर, फूड वैल्यूज़ के बाद। तो मेडिसिनली भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो कंपाउंड है, जो इन प्लांट से मिलता है, वो है पैक्टिटैक्सल, PTX, या शॉर्ट में हम टैक्सोल भी कहते हैं। यह एक एंटी कैंसर ड्रग है, और जैसा कि अभी बताया, ये टैक्सोल के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है, जो कि एक एल्कलॉइड है। और ये एल्कलॉइड टैक्सस बेर्सीफोलिया, इसकी बाग से मिलता है। और ये इस एल्कलॉइड का काम ये है कि जो ये स्पिंडल फाइबर्स जो हमने
हम सेल डिवीज़न के समय पढ़ते हैं स्पिंडल फाइबर जिनकी वजह से सेल डिवीज़न पॉसिबल हो पाता है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स को की जो ग्रोथ है उसको रोकने का, उसको इनहिबिट करने का काम करता है। इस वजह से ये जो सेल का डिवीज़न है उसको रोकने का काम करता है। और हम सब जानते हैं कैंसरस ग्रोथ का मतलब ही होता है अनलिमिटेड सेल डिवीज़न। तो इस तरह से ये कैंसर की जो ग्रोथ है, कैंसर सेल्स जो बन गई हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकने का काम करता है। और इसको इसी वजह से कैंसर पेशेंट्स के अंदर को जो कीमोथेरेपी मिलती है उसमें ये काम में आता है। और जो स्पेशल कैंसर्स हैं लाइक ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इन सारे कैंसर्स में कीमोथेरेपी के रूप में इस एल्कलॉइड जो कि हमें जिम्नोस्पर्म टेक्सास से मिलता है काम में लाया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मेडिसिन के रूप में। इसी प्रकार से दूसरी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है इफेड्रिन। ये भी एक एल्कलॉइड है और इसको इफेड्रा के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका काम अस्थमा में, कोल्ड और कफ में किया जाता है। और इसका जो एक डिकॉक्शन बनाया जाता है और वो यूज़ में किया जाता है और वो इन सारी डिजीज़ में काम आता है। और ये एक कार्डियक स्टिमुलस के फॉर्म में भी काम में आता है जो एल्कलॉइड है इफेड्रा का, इफेड्रिन के फॉर्म में। इसी प्रकार साइकस से गम भी मिलते हैं। और ये जो इसका जो गम है साइकस से प्राप्त, ये जो स्नेक्स बाइट होती है उसमें एंटीडोट का ये काम करता है। और इसके अलावा मैलिग्नेंट अल्सर्स हैं उनकी भी रोक में ये काम में आता है। तो फूड वैल्यूज़ हो गई, मेडिसिनल वैल्यू हो गई, और अब है टिम्बर वैल्यू। क्योंकि इसके जो स्टेम्स हैं हम जानते हैं प्लांट जिम्नोस्पर्म के बहुत बड़े वृक्ष के रूप में होते हैं। स्टेम काफ़ी थिक हार्ड होता है, तो इसलिए ये टिम्बर वैल्यू के रूप में काम में आता है। जिम्नोस्पर्म की जो वुड है उसको हम नॉर्मली सॉफ्ट वुड कहते हैं। और ये बहुत सारे लकड़ी के काम जैसे फर्नीचर को बनाने के काम में और दूसरे प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं उसके काम में इनके स्टेम की या पेड़ों के पार्ट को काम में लाया जाता है। कॉनिफरस वुड जो है वो भी काफ़ी काम में लाई जाती है क्योंकि ये इंसेक्ट्स और बहुत सारी जो फंगस हैं उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होती है, उसकी ग्रोथ इस पर नहीं हो पाती। इसलिए भी बहुत सारे लकड़ी के काम में कॉनिफरस की जो वुड है उसको काम में लाया जाता है। इसी प्रकार एक प्लांट अगैथिस ऑस्ट्रेलिस, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लांट है और ये लार्जेस्ट ऐसा प्लांट है जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में वुड को कलेक्ट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सब बहुत बड़ा एक टिम्बर प्लांट है पूरे वर्ल्ड में जिसकी वुड डिफरेंट कामों के लिए यूज़ में ली जाती है। और कुछ जिम्नोस्पर्म सेंटेड वुड जिसमें खुशबू आती है वो काम में लाए जाते हैं इसी खुशबू को प्रोड्यूस करने के लिए। सिट्रस डिओडेयर एक इसका एग्जाम्पल है। फिर टिम्बर में हम देखते हैं इसी प्रकार पाइनस की जो वुड है, पाइनस प्लांट साइकस की हो गई, फिर पाइनस की जो वुड है वो बहुत सारे लकड़ी के काम जैसे अभी बताया डोर्स बनाने में, पोल्स बनाने में, बीम्स बनाने में, रेलवे के जो वैगन कंपार्टमेंट्स बनते हैं उनकी जो फ्लोरिंग होती है नीचे की, उन सब के
काम में लाए जाते हैं। तो फूड, मेडिसिन, टिम्बर के बाद सोर्स ऑफ ऑयल, तो जिम्नोस्पर्म से ऑयल्स भी मिलते हैं। एडिबल खाने का जो ऑयल है, तेल है, वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स की सीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका एग्जाम्पल साइकस रिवोल्यूटा है जिसके सीड से ये निकलता है। इसी प्रकार पाइनस सैम्ब्रा, सेफिलोटेक्सस, ड्रोप्रेसिलिया, ये सब भी, इनके सबके सीड्स भी ऑयल निकालने के काम में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से रेड सेडार वुड, इसका जो ऑयल है उसे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये इसकी हार्डवुड से होता है और उसका एग्जाम्पल है जूनीपेरस वर्जीनिया। और इससे जो ऑयल निकाला जाता है वो माइक्रोस्कोप का जो ऑयल होता है, ऑयल इमर्जन, माइक्रोस्कोप में जो यूज़ किया जाता है उसको शाइनिंग के लिए, उसमें ये काम में आता है। तो फूड हुआ, मेडिसिन हुई, टिम्बर हुआ, ऑयल हुआ। फिर हम कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ के लिए। तो इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ में हम देखते हैं टैनिन काफ़ी मात्रा में, क्योंकि जब हम इनकी कॉर्टेक्स और एनाटॉमी देखते हैं जिम्नोस्पर्म के किसी भी प्लांट की, तो हम देखते हैं उसकी जो सेल्स हैं वो टैनिन से भरी हुई होती हैं। तो काफ़ी मात्रा में टैनिन का एक्सट्रैक्शन इन प्लांट से होता है और इसके लिए एक प्लांट जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एरिक्यूरिया पाइनस है। इसकी बाग से ये निकलता है। इसी के अलावा जो लार्ज प्लांट के नाम से हम जानते हैं सिकोया, इससे भी इस प्लांट से भी टैनिन को निकालने का काम किया जाता है और ये फिर लेदर इंडस्ट्री में काम में आता है। फिर है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम हम जानते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल लैब में काम करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल लैब में माउंटिंग मीडियम के रूप में काम में आता है और ये एक रेजिन है और इसे एबीस बाल्सेमिया के प्लांट से निकाला जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो हमें प्लांट से मिलता है और लेबोरेटरीज़ में मटेरियल को फिक्स करने के काम में आता है। इसी प्रकार एम्बर, जिसे फॉसिल रेजिन भी कहते हैं, और ये पाइनस सक्सिनिफेरा से मिलता है और इसको ज्वेलरी के अंदर यूज़ किया जाता है, पाइप्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। साथ ही सिगार के जो होल्डर होते हैं जिसमें सिगार रखकर यूज़ की जाती है, उसको बनाने के काम में भी ये आता है। पेपर इंडस्ट्री में ये प्लांट यूज़ में आता है। तो नेचुरली न्यूज़पेपर्स को बनाने में आता है, राइटिंग पैड्स के बनाने में आता है, प्रिंटिंग पेपर्स के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और इसके लिए जो वुड यूज़ में लाई जाती है वो जनरली पाइनस, पाइसिया आदि प्लांट से प्राप्त की जाती है। तो पेपर इंडस्ट्री के बाद हम बात करते हैं गम की। तो अभी हमने क्या था, साइकस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अडेसिव के रूप में भी इसको हम काम में लाते हैं। इसी प्रकार पाइनस रॉक्सबर्गाई, ये ओलियो रेजिन और गम रेजिन इससे मिलता है और इसके जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स इससे मिलते हैं वो सोप इंडस्ट्री में काम में आते हैं। और वार्निशेस वगैरह बनाने के काम में लाए जाते हैं।
तो ये ओलियो रेजिन और गम रेजिन बनाता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से इसको सोप और वार्निश इंडस्ट्रीज़ में काम में लाया जाता है। फिर हम देखते ऑर्नामेंटल। तो फूड वैल्यू हमने देखी, इसकी मेडिसिनल वैल्यू देखी, टिम्बर वैल्यू हमने देखी, ऑयल हमने देखा, इंडस्ट्रियल वैल्यू देखी, और अब ऑर्नामेंटल वैल्यू, क्योंकि जैसे अभी बताया था कि इसके प्लांट देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, ग्रीन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे गार्डन्स में, घरों में और बड़े बड़े गार्डन्स के अंदर लगाने के काम में, सुंदरता बढ़ाने के लिए लाए जाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लाए जाते हैं। उसमें साइकस का प्लांट है, जाम्बिया प्लांट है, आर्क्यूरिया है, थूजा प्लांट है, जूनीपेरस है, पाइनस का प्लांट है, गिंको का प्लांट है। तो कुछ प्लांट बोनसाई के रूप में यूज़ में आते हैं, कुछ लीफी प्लांट के रूप में आते हैं, कुछ शॉर्ट श्रब के रूप में होते हैं, तो वो काम में लाते हैं। तो इस तरह से, और जो क्रिसमस ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट से ही बनाया जाता है, क्योंकि देखने में वो काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। पिरामिड के फॉर्म में ये प्लांट्स होते हैं। पाइनस का हमने देखा पिरामिड के फॉर्म में प्लांट होता है, और ये क्रिसमस ट्री के रूप में काफ़ी काम में लाया जाता है। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य जिम्नोस्पर्म के प्लांट करते हैं, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसलिए स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो मिट्टी है जहाँ पर ये ग्रो करते हैं उसको टाइटली बांध लेते हैं, और इस तरह से मिट्टी का जो इरोजन है, उसका जो बिखर जाना है, उसको भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स रोकने का काम करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स की हैं। थैंक यू।